आज एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। आजकल कई बच्चियों को 9 या 10 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू हो रहे हैं। जहां पहले 12 से 13 वर्ष की उम्र सामान्य मानी जाती थी, वहीं अब यह उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेडिकल साइंस इसे न्यू नॉर्मल कहती है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या शरीर का इतनी जल्दी बदलना वास्तविक तैयारी का संकेत है या यह किसी प्रकार के दबाव का परिणाम है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, वैदिक दृष्टि इसे कैसे देखती है और माता-पिता क्या कर सकते हैं ताकि बच्चियों का विकास संतुलित और सुरक्षित रहे। मेनार्के का अर्थ है पहली बार मासिक धर्म का शुरू होना। मेडिकल साइंस के अनुसार सामान्य उम्र 8 से 13 वर्ष मानी जाती है। 8 वर्ष से पहले या 13 वर्ष के बाद शुरुआत होने पर जांच की आवश्यकता होती है। आज कई बच्चियों में 9 या 10 वर्ष की उम्र में पीरियड्स शुरू हो रहे हैं। यह न बीमारी है और न ही तुरंत इलाज की स्थिति, लेकिन यह शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर है। रिसर्च के अनुसार अर्ली मेनार्के के पीछे कई कारण काम करते हैं। अचानक वजन बढ़ना, शारीरिक गतिविधि की कमी, प्रोसेस्ड और जंक फूड, प्लास्टिक और केमिकल्स का संपर्क, मानसिक तनाव, अधिक स्क्रीन टाइम और नींद की कमी। इन सभी का प्रभाव मस्तिष्क के उस सिस्टम पर पड़ता है जो प्यूबर्टी को नियंत्रित करता है, जिसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहा जाता है। वेद और आयुर्वेद में मासिक धर्म को केवल रक्तस्राव नहीं माना गया है, इसे आर्टावा का परिपक्व होना कहा गया है, अर्थात प्रजनन तत्व का पूर्ण रूप से परिपक्व होना। आर्टावा का संतुलन शरीर के पोषण, पाचन की क्षमता, मानसिक स्थिरता, ओजस और चंद्र तत्व पर निर्भर करता है। वेदों के अनुसार स्त्री शरीर चंद्र प्रधान होता है। चंद्रमा हार्मोन, शरीर के द्रव, भावनाओं और जैविक चक्रों को प्रभावित करता है। आज की जीवन शैली में रात की रोशनी, स्क्रीन की नीली रोशनी और देर से सोने की आदत इस प्राकृतिक लय को प्रभावित करती है। आधुनिक विज्ञान इसे मेलेटोनिन इम्बैलेंस कहता है। वेद इसे चंद्र विकृति कहते हैं। मेडिकल साइंस बताती है कि फैट टिश्यू एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। आयुर्वेद के अनुसार यह कफ वृद्धि और मंदग्नि की स्थिति होती है। जब शरीर भोजन को सही ढंग से पचा नहीं पाता तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर प्रजनन संकेतों को समय से पहले सक्रिय कर देता है। वेदों में कहा गया है, जैसा मन होता है वैसा ही शरीर होता है। आज की बच्चियां पढ़ाई के दबाव, तुलना, पारिवारिक तनाव और भावनात्मक असुरक्षा का अनुभव करती हैं। इस स्थिति में शरीर जल्दी मैच्योर होना सीखता है। यह प्राकृतिक प्यूबर्टी नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की प्रोटेक्टिव प्रतिक्रिया होती है। जब शरीर जल्दी परिपक्व होता है और मन नहीं, तो इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। अनियमित या भारी पीरियड्स, आयरन की कमी, बार बार संक्रमण, भावनात्मक असंतुलन और आत्मविश्वास में कमी। लंबे समय में इससे डायबिटीज, हृदय रोग और कुछ हार्मोन संबंधित जोखिम बढ़ सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि जब आर्तवा ओजस के बिना आता है तो शरीर की शक्ति कम हो जाती है। अर्ली मेनार्के को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन शरीर की प्राकृतिक लय को सुरक्षित रखा जा सकता है। माता-पिता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संतुलित और ताज़ा भोजन, कम शक्कर और कम जंक फूड, नियमित शारीरिक गतिविधि, खेल, योग और चलना, केमिकल एक्सपोजर को कम करना, प्लास्टिक में खाना गर्म न करना और प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करना सहायक होता है। समय पर सोना, स्क्रीन का सीमित उपयोग और रात में हल्की रोशनी रखना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। डांट की जगह संवाद, डर की जगह भरोसा और तुलना की जगह स्वीकार। वेद कहते हैं कि जो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है वह सही समय पर और स्वस्थ रूप से बढ़ता है। आज की बच्चियों में जल्दी पीरियड्स आना केवल एक मेडिकल ट्रेंड नहीं है, यह हमारी तेज और असंतुलित जीवन शैली का परिणाम है। वेद और विज्ञान दोनों यही कहते हैं, शरीर को दबाव में बड़ा न करें, उसे समय दें। प्रकृति अपना कार्य स्वयं करती है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे उन माता-पिता के साथ साझा करें जो अपनी बेटियों के लिए एक संतुलित और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं।